हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजेडी गोर्बोडॉक के बारे में। तो उससे पहले राल्फ रॉयस्टर ने, ये सेम टाइम पे ही आई थी, फर्स्ट कॉमेडी थोड़ी पहले आ गई थी। राल्फ रॉयस्टर ये फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की बाय निकोलस उडाल। और गोर्बोडॉक है वो 1561 में आया था। फर्स्ट कॉमेडी आई थी 1552 में और फर्स्ट ट्रेजेडी आई थी 1561 में बाय थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकवाइल। आर जनरली टेकन टू बी द फर्स्ट कॉमेडी एंड ट्रेजेडी रिस्पेक्टिवली। तो गोर्बोडॉक को फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है और राल्फ रॉयस्टर को फर्स्ट कॉमेडी माना जाता है। ग्रामर गर्टन्स नीडल एक्टेड एट कैम्ब्रिज इन 1566। ये ग्रामर गर्टन्स नीडल है, ये भी एक तरह से प्ले है बट इसका ऑथर अननोन है। कॉमेडी है ये। इंट्रोड्यूस्ड अ फार्सिकल एलिमेंट विद इन अ लोकल डोमेस्टिक सिनेरियो more closely related to the daily life of the audience, what is fundamentally important in these first plays, as opposed to many direct translations from the classics, is that the early models were rapidly superseded. What emerges is the essential Englishness of the work of some major playwrights. Gorboduc, for instance, replaced the awkward distancing of the character speaking in a rhymed verse. गोर्बोडॉक से पहले क्या था कि जो भी कैरेक्टर का स्पीच होता था वो राइम स्कीम में होता था, राइम्ड वर्स, बट गोर्बोडॉक में ब्लैंक वर्स को यूज किया गया है। ब्लैंक वर्स जिसमें मीटर तो होता है पर राइम नहीं होती। ब्लैंक वर्स विच बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन। तो उसके बाद जो एलिजाबेथन पीरियड था, जैकोबियन पीरियड था, उसमें ब्लैंक वर्स को बहुत यूज किया गया है। तो ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर होता है, मीटर होता है, राइम स्कीम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं गोर्बोडॉक की। गोर्बोडॉक, इसका शॉर्ट टाइटल है गोर्बोडॉक और फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स। इसको सब टाइटल भी बोलते हैं। ये किसने लिखा था? थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकवाइल ने। थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवाइल 1561 में। 3 एक्ट प्ले है। जो फर्स्ट एक्ट है वो थॉमस नॉर्टन ने लिखा था, जो सेकंड 2 एक्ट हैं वो थॉमस सैकवाइल ने लिखे थे। द ट्रेजेडी ऑफ गोर्बोडॉक, इसको शॉर्ट में फेरेक्स एंड पोरेक्स भी बोलते हैं, इज ए 1561 प्ले को रिटन बाय इंग्लिश ऑथर थॉमस सैकवाइल एंड थॉमस नॉर्टन। इट इज द फर्स्ट नॉन वर्स ड्रामा टू यूज द पोएटिक form called blank verse, which refers to use of unrhymed lines in iambic pentameter. A political play, it concerned the legendary Brittonic realm of Gorbodoc, whose throne was fought over the Gorbodoc son Forex and Porex. इसमें गोर्बोडॉक था, उसने क्या किया था कि अपना जो भी किंगडम था उसको अपने दोनों बेटे फोरेक्स और पोरेक्स में बांट दिया था। The legend of Gorbodoc was a sensitive topic during the play's era because it mirrored real life anxiety regarding Queen Elizabeth I's right to rule and to determine the rightful succession to her throne. तो एक तरह से जब ये पब्लिश हुआ था, ये प्ले आया था, परफॉर्मेंस हुई थी इसकी 1561 में, तो उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ का रेन चल रहा था। क्वीन एलिजाबेथ का रेन था 1558 से 1603 तक। The play borrows some plot elements from Seneca tragic play, but it is also considered to have distinctively departed from such earlier models. Some scholars argue that it prefigures Shakespeare's late 16 plays, King Lear and Titus Andronicus. तब उनके कैरेक्टर की बात करते हैं। गोर्बोडॉक में कौन कौन से कैरेक्टर थे? तो गोर्बोडॉक में जो गोर्बोडॉक है वो है क्वीन ब्रिटेन का उस टाइम का, विडेना किंग, गोर्बोडॉक किंग है और विडेना क्वीन है और वाइफ है गोर्बोडॉक की। फेरेक्स इनका एल्डर सन है गोर्बोडॉक, और विडेना का पोरेक्स होता है वो यंगर सन होता है। पोरेक्स गोर्बोडॉक और विडेना का हार्मोन ये फेरेक्स के साथ रहता है, और टिंडेर जो होता है ये पोरेक्स के साथ रहता है, और कोरस है इसमें। At the one set of the play, a narrator summarized the legend of the king of Britain, Gorbodoc. Gorbodoc split his realm in half, giving half to each of his sons, Ferex and Porex. तो ये एक तरह से क्या होता है कि जो भी अपना किंगडम होता है तो दोनों बेटों में बराबर बांट देता है, फेरेक्स और पोरेक्स में। लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता है, फेरेक्स को लगता है कि पोरेक्स को ज़्यादा दे दिया, पोरेक्स को लगता है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है और फेरेक्स को ज़्यादा दे दिया है। तो जो यंगर पोरेक्स होता है वो एल्डर फेरेक्स को मार देता है, और एल्डर फेरेक्स होता है ये अपनी माँ का लाडला होता है एक तरह से। तो माँ फिर इसको अपने जो छोटे वाला बेटा है उसको मार देती है, फेरेक्स को। पहले पोरेक्स होता है छोटे वाला, वो बड़े वाले बेटे भाई को मारता है फेरेक्स को। फिर फेरेक्स को मारने की वजह से उसकी माँ एंग्री होती है, विडेना, वो पोरेक्स को मार देती है। Then the kingdom's people, shocked by the bloodshed and malice displayed by their leaders, killed both Gorbodoc and Videna.
The kingdom then broke out in a civil war started by the nobility, who tried to preserve order by killing the initial rebels. For years afterward, the Britons suffered from famine and unrest, their population and dignity having both been demolished. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है, फर्स्ट प्ले माना जाता है, फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.